कल लखनऊ में जो बहुजन समाज पार्टी की रैली हुई है उसकी चर्चाएं बहुत जोर शोर से हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती हैं उन्होंने जो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की तारीफ की है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। उसी पर बातचीत करने के लिए मैं सहारनपुर में जो मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे बात करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जब भी कई मुद्दों पर होती है राजनीतिक बात कब करनी होती है तो इन्हीं के पास हम लोग पहुंचते हैं। तो ये काफी अपनी जो बातें हैं उनको खुले तौर पर रखते भी हैं। कल रैली हुई लखनऊ में, बहन कह रहे हैं कि भाई बहन जी ने जलवा दिखा दिया। जो लोग समझते थे कि बसपा खत्म हो गई वो एक बार भीड़ को देख लें। बता रहे हैं कि भाई लाखों आदमी पहुंच गए। निशाने पर समाजवादी पार्टी रही और कांग्रेस रही। बीजेपी की तारीफ की उन्होंने कि बता रहे हैं जो स्मारक है वो उसके रख रखाव का जो सरकार है वो ठीक ठाक कर रही है काम, तो इसलिए तारीफ भी कर दी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं साठगांठ है अंदर ही अंदर। आप क्या समझते हैं इन सब चीजों को? नहीं, साठ गांठ का तो मैं मानता नहीं इस बात को बिल्कुल भी कि साठ गांठ है। ठीक है, वो दबाव में किसी वजह से आ गई थी बीजेपी के, जो सामने नहीं आ पा रही थी, इलेक्शन सही नहीं लड़ा पा रही थी अपने कैंडिडेटों को। लेकिन मायावती फिर भी बहुजन समाज पार्टी मेरे लिहाज से अच्छी पार्टी है, क्योंकि उसके कार्यकाल में झगड़े फसाद नहीं हो पाए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाया उसके राज में। और उसने काफी लोगों की मदद भी की, गरीबों की मकान भी बना के दिए उन्होंने, काशीराम कॉलोनियां बनाई। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और मसाला। हमारे सहारनपुर के अंदर उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनवाया काशीराम के नाम से, जो कि उसका नाम बदल के जब सरकार आई समाजवादी की, उसका नाम बदल कर दूसरा रख दिया गया, जो कि वो सही नहीं था। लेकिन वो जो स्मारक वाली बात है, जब समाजवादी की सरकार थी तो वाकई उसके ऊपर बहुत हो हल्ला हुआ कि इतने हाथी बना दिए, इतना पैसा वीरान कर दिया, इतना वो कर दिया, वो कर दिया। देखो, उन्होंने एक हिंदुस्तान के अपने इस लखनऊ के अंदर एक स्मारक बना के एक सुंदरता पैदा की थी। और ये सभी करते हैं अपने अपने उसकी, जैसे कि वहां पटेल की एक मूर्ति लगाई गई बहुत बड़ी, महाराष्ट्र में कहाँ लगाई गई, गुजरात में, तो वो भी देखो लगा रहे हैं। तो जिसकी जो सरकार आ गई वो अपने लिए, अपने महानुभाव के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो इसलिए अगर सरकार समाजवादी की आ गई तो वो भी मुलायम सिंह का कुछ ना कुछ कहीं बनावेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसी साठगांठ कुछ नहीं है। और आज तक मायावती ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं दिया, बल्कि समर्थन लेके अपनी सरकार बनाई। कभी भी अपना समर्थन दे के बीजेपी की सरकार नहीं बनाई। जब भी मौका उसका आया इस तरह का सरकार बनाने का बीजेपी की, तो बीजेपी ने अपने आप को पीछे, समाजवादी उसने बहुजन समाज पार्टी ने अपने आप को पीछे कर लिया, लेकिन उनकी सरकार नहीं बनाई। अगर बनाई तो अपनी सरकार बनाई, और अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। जो उनकी अपनी कौम है, दलित लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ किया उन्होंने। तो इसलिए अब हम जुड़े हुए समाजवादी पार्टी से, और समाजवादी पार्टी को ही हम मुस्लिम लोग वोट देते हैं। लेकिन समाजवादी हमारे लिए कुछ नहीं करती, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाती। जैसे का माहौल चल रहा जहां था, अभी पीछे दुनिया भर के हमारे मुस्लिम लोगों के मकान तोड़े गए, उनके बुलडोजर चला दिए मकानों पे, कॉलोनियां खत्म कर दी गई, कोई एक लफ्ज नहीं बोला गया। एनआरसी के मामले में कोई लफ्ज नहीं बोला गया, वक्फ बोर्ड के मामले में कोई लफ्ज नहीं बोला अखिलेश यादव ने। और अब जो मामला चल रहा आई लव मोहम्मद वाला, उस पे भी एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे वो लोग जिनको हम वोट देते हैं, जबकि हमें पीटा जा रहा है, हमें जेलों में भरा जा रहा है। समाजवादी का एक भी नेता, जो अखिलेश यादव के हिंदू नेता हैं या अखिलेश यादव, किसी ने एक ने भी आवाज नहीं उठाई, इसका कोई विरोध नहीं किया। तो इसलिए देखो जी, हमारे लिए तो मायावती भी ऐसी है, हमारे लिए अखिलेश यादव भी ऐसे ही हैं, हमारे राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं। हम वोट, हमारे से वोट तो सब ले लेते हैं, लेकिन हमारे लिए, मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं करता, कोई आवाज नहीं उठाता। तो इसलिए देखो जी, हमें तो, और रही बीजेपी की बात, देखो जी बीजेपी तो उन्होंने प्रोग्राम इस तरह का बना रखा है कि हिंदू मुस्लिम करो, हिंदू को अपने साथ लगाओ, मुसलमान कहीं भी जाओ, उन्हें तो अपना हिंदू इकट्ठा करना है। वो उसी हिसाब से वो चल रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी हो रहे हैं। और हम लोग जो मुसलमान हैं वो भटके में हैं, कोई राहुल गांधी के पीछे लग रहा, कोई मायावती के पीछे लग रहा, कोई अखिलेश यादव के पीछे लग रहा, कोई तेजस्वी यादव के पीछे लग रहा, कोई शरद पवार के पीछे लग रहा। हम कहीं भी एक इकट्ठे नहीं हो पा रहे, ना हमारी कोई पार्टी इस तरह की है जिसको हम मजबूती दे सके। अब एक पार्टी आ भी रही है,
ओवैसी की, जिसने बिहार में काफी मेहनत कर रहा है ओवैसी। वहां बिहार में मुसलमान भी, हिंदू भी और दलित भी, सिख भी सारे साथ में उनके साथ जुड़ रहे हैं वहां बिहार के अंदर। तो हमें उम्मीद लग रही है कि ओवैसी पूरे हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगा। अगर उसके विधायक जीत गए और उसे सरकार में वो किसी की भी शामिल हो गया तो वो हिंदुस्तान के लिए कुछ ना कुछ करेगा। और हिंदुस्तान में जितने भी रहने वाले, क्या वो किसी भी मजहब के हैं, वो सबका साथ देगा और सबका विकास कराएगा। चलिए ठीक है। यामीन चाचा ने तो कह दी अपनी बात। अब पीर साहब आपका क्या कहना है, जो कल रैली हुई है उसको लेकर कैसे देखते हैं आप? असल में मायावती अखिलेश यादव के पीडीए से घबरा गई। वो जब से 3-4 साल हो गए कहाँ थी, उन्होंने जब से रैली क्यों नहीं करी, मुसलमानों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई, दलितों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाई। अब उन्हें दलित भी नजर आ रहे हैं, अब वह उन्हें मुसलमान भी नजर आ रहे हैं। वो समझ रही हैं कि मुसलमान और दलित मुलायम सिंह यादव यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी में जा रहे हैं और पीडीए बहुत मजबूत होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने ये रैली करी। वरना वे किसी के लिए कोई काम नहीं करती, वो सिर्फ अपना वजूद बनाने के लिए करती हैं। और उन्होंने आने वाले टाइम के लिए भी कहती थी मैं परिवारवाद नहीं हूँ। आज उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद के लिए नाम घोषित कर दिया कि आप इसका साथ देना, कि हम तमाम दलित या मुसलमान मायावती के बिकाऊ नहीं है कि अब तक हमने तुम्हारा साथ दिया, अब आने वाले टाइम में हम आपके भतीजे का भी साथ देंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर साफ दिल से वे मुसलमानों और दलितों का साथ देती, आज उनसे ये ऐसी हालत ना होती जो पिछले लोकसभा में उनका हुआ। और आने वाले टाइम में मुझे ये नजर आ रहा है कि दलित और मुसलमान पीडीए के साथ जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मायावती का कोई भरोसा नहीं है कब किसका साथ दे दें। और हम ये कहते हैं मायावती को, अगर आपको सबको साथ लेकर चलना है, अभी से हर तबके का, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, सबका साथ देना चाहिए और सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ये जो कह रहे हैं कि भाई जो रैली हुई थी कल, ये बीजेपी की वजह से हुई है रैली, बीजेपी वालों ने ही भाषण लिख के दिया मायावती। ऐसा है, मायावती खुद काबिल औरत हैं, वो ऐसा नहीं कर सकती। और वो जो भाषण देती हैं अपना लिखा हुआ देती हैं, वो किसी की मोहताज नहीं है। मगर इसमें कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है कि इतने दिन से कहाँ थी, अब रैली करने की क्या जरूरत थी। हमारे काशीराम की पुण्यतिथि तो हर साल आती हैं और अभी आई, और इसमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। ठीक है, चाचा को तो दाल में काला नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है, कुछ है इसके अंदर? ऐसा है जी, ये जो कल रैली हुई है मायावती की, ये इलेक्शन जो 27 में होंगे उसकी वजह से वो जोर आजमाई दिखा रही है अपने। लेकिन 5 साल तक कहाँ रही कुछ पता नहीं है, ना उनके नेताओं का पता, ना उनके कार्यकर्ताओं का पता, ना उनका खुद का पता। तो ये तो आवाम जो है, आवाम, हम रहते हैं आवाम के अंदर। नेता लोग तो रहते हैं ऊपर कुर्सियों पे और गद्दियों पे, हम रहते हैं आवाम के अंदर। आवाम की जो डिमांड है कि अगर ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं तो इन्हें मिलजुल के ही इलेक्शन लेना पड़ेगा, तब तो ये कामयाब हो सकते हैं। वरना कामयाबी की कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी रोटी पकाओ जाओ और खाओ जाओ। कल समाजवादी पार्टी पे तो काफी ज्यादा हमला कर रही थी मायावती, क्या कहेंगे आप उसको? समाजवादी जो है इंशाल्लाह और ज्यादा मजबूत निकलेगी आपके। अच्छा, हाँ, ये हमारा अपना ख्याल है। ये कह रहे हैं पीर साहब कि भाई पीडीए से घबरा गई है मायावती, आपको भी लगता है क्या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तक बात तो ये हकीकत है, क्योंकि पीडीए अभी लोकसभा के इलेक्शन के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत पार्टी सामने उभर गई थी। पीडीए जो समाजवादी पार्टी, देखो इस टाइम जो है वो रुझान जो है वो ज्यादा जो है वो समाजवादी और गठबंधन के साथ ही है। लेकिन क्योंकि मायावती, बिल्कुल कहना हमारे चौधरी रशीद साहब का कि गायब रही, 5 साल तक कहाँ रही, उसने कोई जलसा नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं की, कहीं किसी लोगों से मिली नहीं, और उसके नेता भी गायब रहे। लेकिन अब ये जो मामला सामने आया, क्या वजह रही, वो पहले क्यों खामोश रही, किसकी वजह से खामोश रही, वो तो वो जाने। लेकिन अब जो सामने आई, लेकिन इस बात से तो ये महसूस हो रहा है कि अगर किसी की इसमें सियासत भी है
तो उसमें ये जो रैली हुई जिसमें बता रहे हैं 10 से 15 लाख आदमी इकट्ठा हो गया, ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है इस बात की, क्योंकि इतने आदमी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है मायावती के लिए। जैसे वो गायब रही 5 साल के लिए और इतना आदमी इकट्ठा होना बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए देखो, हो सकता है उसे अकल आ गई हो, उसे टक्कर लग चुकी हो मायावती जी को कि भाई मैंने खामोश रह के किसी के दबाव में आके किस तरह भी और खामोश रही और मैंने अपना सब कुछ खत्म कर लिया, अपने नेताओं को खत्म कर दिया, अपने लोगों को बिल्कुल जमीन में उतार दिया, क्योंकि वो लोग भी फिर समाजवादी की तरफ पहुंचे, दलित भी, मुस्लिम भी जो साथ लगे हुए थे बसपा के वो भी समाजवादी की तरफ और कांग्रेस की तरफ गए। लेकिन हो सकता है अब वो बिल्कुल साफ सुथरी होके और निडर होके सामने आ रही हो निकल के, तो इसलिए लोगों में उसका रुझान बना और वो लोग वहां पर रैली पर इकट्ठे हुए। ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई है तो सवाल कर रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग के 5 साल तक तो गायब रही, अचानक रैली की है तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, ऐसा कहना है सहारनपुर मुस्लिम समाज के लोगों का। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कर रही है। मेरे पास है